अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बि सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबी। कि आप इतने सारे लोग सुनने के लिए आए हैं, इस उम्मीद पे आते हैं कि हम यहाँ आएंगे या किसी भी आलिम का बयान सुनेंगे तो हमें फ़ायदा होगा, इसी नीयत से आते हैं। पैसे तो मिलते नहीं, ज़ाहिर है, कोई खाना भी नहीं मिलता, कोई कुछ भी नहीं होता, तो ज़ाहिर है और तो कोई नीयत हो नहीं सकती। नीयत ये होती है कि हमें अच्छे अमल का पता चलेगा और अच्छे अमल की मोटिवेशन मिलेगी। गलत नीयत होती तो ना आते, ऐसा ही लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ अल्लाह ना करे चर्च लेके बैठ जाऊँ कि आज जुम्मे में मैं चर्च बांटूँगा, मेरा ख्याल है कोई भी नहीं आता कि यार हम यहाँ चर्च के लिए, तो वो है चर्सियों के पास जाओ, आप बरसाती नालों में जाओ। चर्च तो ऐसी जगहों पे मिलेगी ना आपको। मस्जिद में हम भाई अच्छी बात सुनने के लिए आते हैं, तभी नहा धो के, खुशबू लगा के, टोपी पहन के, पूरे हफ्ते में एक ही दफ़ा तो टोपी पहनते हैं, ठीक है। तो हम इसलिए आते हैं कि हमें क्या सुनने को मिलेगा, कोई अच्छी बात। लोग अपने आप को वाइज़ के हवाले करते हैं, ख़तीब के हवाले करते हैं, आलिम के हवाले करते हैं, मजहबी स्कॉलर के हवाले करते हैं कि जी आप कहिए, हम सुनना चाहते हैं। यहाँ भी एक बात समझो कि इस अच्छे अमल में शैतान क्या करता है, रुकावट डालता है, बड़ी गड़बड़ करता है शैतान। शैतान क्या करता है, पहले तो आपको जाने नहीं देगा, आप जाएंगे ना। शैतान ये करता है, वाइस के साथ भी शैतान गड़बड़ करता है कि लोगों को ऐसी चीज़ में डालो जो तुम्हें आती है, जो लोगों की ज़रूरत है वो बात ना करो, वो बात करो जो तुम्हें मालूम है, चाहे लोगों को इसकी ज़रूरत बोलो ना भी हो। ये वाइस के साथ शैतान करता है कि गलत चीज़ को क्या कर देता है, मुज़य्यन। अभी मैं इसको मिसाल से समझाऊंगा इंशाअल्लाह। ये आजकल स्कॉलर्स के साथ हो रहा है। और सामीईन को शैतान ये पटियाँ पढ़ा देता है कि जिसकी बात सुनने में लुत्फ़ आ रहा है, मज़ा आ रहा है, तो मज़े को देखो, नॉलेज को देखो कि नॉलेज बढ़ रही है। ये ना देखो कि इसका आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से कोई ताल्लुक़ है या नहीं है। नहीं है बात समझ में। दीन की वो नॉलेज जिसका आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि वो नॉलेज आपकी प्रैक्टिकल लाइफ को तबाह कर रही है। लोग उस पर भी वाह वाह कर रहे होते हैं, वाह वाह क्या नॉलेज है वाला आदमी है यार, क्या नॉलेज है, क्या मजमा लगाया है। तो तुम्हें क्या फ़ायदा हुआ इससे? जिस आदमी को मंजिल ही का पता ना होना कि मैंने जाना कहाँ है, वो, इसको हम आसान ज़बान में ये कहते हैं, जिसका खुद अपना कोई विज़न नहीं होता वो हमेशा दूसरे के विज़न का हिस्सा बनता है। आप अगर किसी स्कॉलर को यूट्यूब पे सुन रहे हैं या किसी वाज में जाके सुन रहे हैं और आपका एक हदफ नहीं है कि मैं क्यों सुन रहा हूँ, तो आप उस स्कॉलर का के विज़न का हिस्सा बन जाएंगे और ऐन मुमकिन है उस स्कॉलर का हदफ, अच्छा जुमला ही नहीं मुकम्मल करते, उस स्कॉलर का हदफ अच्छा ना हो। समझ रहे हो? उसका अपना हदफ कोई ख़राब हो। ये मुमकिन है कि उसका अपना हदफ ठीक ना हो। आप कह सकते हैं मजहबी स्कॉलर का भी हदफ ठीक नहीं है तो फिर किसका होगा? तो भाई देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्कॉलर्स।
इंग्लिश का हमें कुछ तो फ़ायदा हुआ है स्कूल में पढ़ने का। स्कॉलर्स की बहुत सारी किस्में हैं, बाज़ लेबल दीन का होता है लेकिन मकसद अपना चूरन बेचना होता है। मकसद क्या होता है? चूरन बेचना। यही हो रहा है कि अवाम यूट्यूब पे, फेसबुक पे कुछ स्कॉलर्स को सुन रही है, अवाम में ये होश नहीं है कि हम इस स्कॉलर के पास आए क्यों थे और ये हमें लेके जा किस तरफ रहा है, ये किधर लेके जा रहा है हमें, तो हमें कहीं और लेके जा रहा है। मेरा जब लोगों से ताल्लुक़ हुआ ना, ज़ाहिर है बहुत हर तरह के लोग मार्केट में आए, उनमें कुछ मुखलिस भी, कुछ ऐसे थे जो हमसे ताल्लुक़ करके अपना चूरन बेचना चाहते थे। बहुत मार्केट में जब आदमी लोगों से मिलता है तो मार्केट तो पता है आपको, मार्केट है वो तो अजीब अजीब चीज़ों से वास्ता पड़ा ना हमें, अजीब अजीब चीज़ें। बाज़ लोग आए अक़ीदत और मोहब्बत में हाथ चूम रहे हैं, हम ये समझे कि इनको हमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत। पता ये चला कि ये अपनी प्रोडक्ट मार्केट में बिकवा रहे हैं, कैमरे के पीछे इनका चूरन रखा हुआ है। अब मैं पूरी चीज़ का नाम नहीं लूँगा, वो बंदा समझ जाएगा ये तो मैंने किया था, ठीक है ना, इसलिए मैं पूरी नहीं बताऊँगा क्या था। हम शफ़क़त का हाथ रख रहे हैं सर पे, हम मोहब्बत दे रहे हैं, वो हमारे साथ सेल्फ़ी ले रहे हैं, पीछे चूरन रखा हुआ है। सही है ना? चूरन का कोई भी नाम दे दो, ओरिजिनल था चूरन नहीं, कोई प्रोडक्ट थी कोई प्रोडक्ट, उसको नाम दे दो कि हाशमी चूरन। अब हाशमी वालों को ना आप मलामत करें, मैं फ़र्ज़ी नाम दे रहा हूँ, पता नहीं हाशमी चूरन है भी, हाशमी सुरमा लगा लो, वो डब्बा क्या हो रहा है, वो पब्लिसिटी हो रही है उसकी। कुछ लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं, मुफ्ती साहब आप ऐसा करें, फ़लाँ का इंटरव्यू लें और उनको लाने ले जाने में जो ख़र्चा होगा हम करेंगे। हम बड़े खुश, यार इतने नेक लोग दुनिया में हैं और लोग कह रहे हैं कि क़यामत आने वाली है। बिल्कुल भी नहीं आने वाली, इतने नेक लोग मार्केट में। यार पता चला कि ये पीछे पूरा क्या चल रहा है, गेम चल रहा है। पाकिस्तानी कौम यार, इसकी काबिलियत को दाद दो आप। हमें पता भी नहीं हम चूरन बिकवा रहे हैं, अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं। ये सब चीज़ें जब भाई आपने अगर चूरन बेचना है तो बता के बेचो ना। भाई मुफ्ती साहब मैं जो आपकी अक़ीदत में हाथ चूम रहा हूँ, खुदा की कसम मुझे आपके हाथों से बदबू आती है, बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा चूमने का, मजबूरी है, कंपनी बनाई है, उसे लॉन्च किया है तो आपके व्यूवरशिप बहुत है तो चलें यार, ये कह दो। उनको पता है ये कहेंगे तो हम करेंगे नहीं है। तो अब क्या होता है कि ऐसे मौके पे होता क्या है कि हम तो अक़ीदत मोहब्बत में सेल्फियाँ और ये सब चीज़ें, लेकिन दर हकीकत हम किसी दूसरे के विज़न का हिस्सा बन रहे होते हैं, हमें पता भी नहीं होता। हमें नहीं पता, हम समझ रहे हैं मोहब्बत है, अक़ीदत है, लेकिन हम क्या बन रहे हैं, किसी दूसरे के विज़न का हिस्सा बन रहे होते हैं। तो जैसे स्कॉलर्स किसी दूसरे के विज़न का हिस्सा बन जाता है, ऐसे ही दूसरे भी स्कॉलर के विज़न का हिस्सा बन जाते हैं। बहुत मुश्किल है बात समझाना। स्कॉलर का भी बाज़ दफ़ा अपना कोई विज़न होता है, समझते हो? आप क्या समझते हो, वो दूध का धुला हुआ है, उसका भी अपना हो सकता है कोई विज़न हो। उसका विज़न किसी ख़ास फ़िरक़े को प्रोमोट करना, ये भी हो सकता है। उसका विज़न एक नया फ़िरक़ा बनाना, ये भी हो सकता है। उसका विज़न ख़ुद को मुआशरे में प्रोमोट करना, मशहूर करना, ये भी हो सकता है। उसका विज़न दौलत कमाना, ये भी हो सकता है। अब हमारे पास कोई लेबॉर्ट्री नहीं है, ये लेबॉर्ट्री लफ्ज़ नहीं है, लफ्ज़ ये कुछ और है, लेकिन उर्दू में लेबॉर्ट्री चलता है। जैसे उर्दू में पेट्रोल को पेट्रोल बोलते हैं तो चलता है ना, क्योंकि लोग फिर कह रहे थे यार ये लेबॉर्ट्री देखो पता नहीं कहाँ से सीखे। भाई पाकिस्तान में लेबॉर्ट्री ही चल रहा है हमारे, वैसे इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ और है।
कुछ लफ्ज़ उर्दू में जब आते हैं ना तो उर्दू अपने हिसाब से काट छाँट करके उसको, हर ज़बान की आदत है। हाँ, अगर वो उर्दू में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ही नहीं हो रहा तो फिर उसकी प्रोनाउंसिएशन आपको बिगाड़ने की इजाज़त नहीं है। लेकिन कोई लफ्ज़ उर्दू का हिस्सा बन गया है तो फिर जैसा है वैसा ही चलाओ मार्केट में उसको, समझते हो? तो अच्छा, अंग्रेज़ में कुछ चीज़ें बड़ी ख़ानदानी हैं। इंडियंस जो है ना, उनका लबो लहजा इंग्लिश बोलने का थोड़ा डिफरेंट है ना, गोरों वाला तो नहीं एक्सेंट उनका। तो गोरे ने थोड़ा दिल बड़ा किया, उसने कहा कि इंडिया की इतनी करोड़ों की आबादी है, वो अलग टाइप की इंग्लिश बोल रहे हैं, तो इतनी आबादी जब एक इंग्लिश बोल रही है तो उसको भी एक इंग्लिश का हिस्सा फ़र्ज़ कर लो। तो डिक्शनरी में अब लिखा होता है यूके, लंदन वाली इंग्लिश में इसको यूँ पढ़ा जाता है, अमेरिकन में यूँ पढ़ा जाता है, ऑस्ट्रेलियन में यूँ पढ़ा जाता है, इंडियन यूँ। तो गोरे ने काम ख़ानदानी किया, उसने कहा यार इतनी बड़ी आबादी जब एक लफ्ज़ ऐसे बोल रही है तो बस वो बोलने दो उसको ठीक करने की कोशिश ना करो, उसको फ़र्ज़ कर लो कि ये भी इंग्लिश का एक तरीका है। ये चीज़ें हैं जिनकी वजह से गोरे तरक्की कर रहे हैं, माज़रत के साथ। हमारे यहाँ लकीर के फ़कीर हैं, समझते हो? खैर टॉपिक चेंज हो जाएगा, लकीर के फ़कीर की मिसालें फिर आना शुरू हो जाएंगी। भाई वीडियो नहीं बनाओ बेटा, लिखा हुआ है ना, देखो ना, यही तो फ़र्क है, अंग्रेज़ तरक्की क्यों कर रहा है, हम लोग क्यों नहीं कर रहे तरक्की। यहाँ लिखा हुआ भी है कि बसूरत दीगर कार्रवाई की जाएगी। अब कार्रवाई का मफ़हूम बहुत वसी है, ठीक। हमने इस पे लिखा है कि वीडियो ना बनाएं। पहले लिखा था कानूनी कार्रवाई की जाएगी, मैंने कहा क्या पुलिस के हवाले करेंगे हम पकड़ के। फिर हमारा मशवरा हुआ कि मारा जाएगा, हमने कहा हम क्यों मारें भाई, ये तो केस बन जाएगा बिला वजह। तो इतनी टेंशन थी कि हम लिखें क्या, कि जो वीडियो बनाएगा क्या किया जाएगा उसका, तो कोई लफ्ज़ ही समझ में नहीं आ रहा था। फिर हमने कहा इसको मुबहम छोड़ दो, जिसने वीडियो बनाई उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई का लफ्ज़ बहुत, जैसे जब आपने किसी को बहुत बड़ी गाली देनी हो तो आपको तू वो है, समझ रहे हैं? आप क्या कहोगे, तू बहुत बड़ा वो है। अब वो में वो जो चाहे फिट कर ले, तो आप भी महफूज हो गए, ज़बान भी पाक साफ। अब क्या करें, हमें चुटकुले से चुटकुले आते हैं दिमाग में। मुल्ला नसीरुद्दीन का एक बुढ़िया से, बुढ़िया कहीं जा रही थी तो बेचारों के कहीं कोई झगड़ा हो गया, क्या हो गया, बुढ़िया ने गाली दे दी इनको, तो इन्होंने भी आगे से जवाब में गाली दे दी। बुढ़िया को और गुस्सा है, उसने एक और गाली दी, इन्होंने एक और गाली दी, उसने फिर एक गाली, इन्होंने गाली। अब गालियों का मुकाबला शुरू। तो मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा कि भाई तू अगर गालियों का मुकाबला कर रही है ना, तो ऐसा कर, जितनी गालियाँ तुझे आती है सारी तू दे दे एक दफ़ा में मुझे, ताकि तुझे तसल्ली हो जाए। बुढ़िया को मौका मिल गया, बुढ़िया ने कहा अब तो मैं अपनी भड़ास निकालती हूँ। जितनी गालियाँ उसको आती थीं, अब मिंबर पे तो हम नहीं दे सकते ना, वैसे मिंबर के बगैर भी नहीं दे सकते, लेकिन मिंबर पे ज़्यादा बुरा है। जितनी फोहश गालियाँ, गैर फोहश गालियाँ सारी बुढ़िया ने दे दी। थक गई वो गालियाँ दे देके ना। मुल्ला साहब बैठे हुए हंस रहे हैं, का और सोच ले कोई गाली रह तो नहीं गई। सोच सोच के एक और गाली लेकर आई, ये भी का तसल्ली कर ले, सोच ले कोई गाली रह ना गई हो, तुझे हसरत हो गई। उसने फिर एक और गाली, जब बिल्कुल थक गई उसने कहा मेरे पास गालियों का पटारा ख़त्म। मुल्ला ने कहा ये जितनी गालियाँ तूने दी हैं ये भी, और इस कायनात में जितनी हैं, जितनी थीं और क़यामत तक जितनी होंगी, वो सारी एक पोटले में, और वो तुझे। बुढ़िया को बड़ा गुस्सा आया, ये तो होलसेल के हिसाब से। बुढ़िया ने फिर गाली निकाली एक, मुल्ला ने कहा पोटले में, यानी रिवर्स होके किधर जा रही हो, जितनी अब तू दे रही है ना सारी इस रुमाल में पहले से मौजूद है। फिर वो गुस्से में एक और गाली निकालती, कह रहे इस पोटले में। तो ये गाली देने का वो तरीक़ा है जिसमें आप ख़ानदानी गाली भी दे देते हो और आपकी ज़बान भी ख़राब नहीं होती। तो हमने यहाँ मुबहम तौर पे लिखा हुआ है, जो वीडियो बनाएगा उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई का मफ़हूम बहुत वसी है, आप जिस माना में उसको लेना चाहें। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था, क्या अर्ज़ कर रहा था मैं, हाँ, तो बाज़ दफ़ा खूब समझो, आप जैसे कोई स्कॉलर
किसी और के विजन का हिस्सा बन जाता है ना चाहते हुए, उसको पता ही नहीं होता मेरे साथ हुआ क्या है, कौन सी कंपनी ने अपना चूरन बेचा है। ठीक है ना। हमारे साथ ऐसा भी हुआ, ज़्यादा गहराई में जाऊंगा असल में, जब तक पूरी वाक़या नहीं बताऊंगा मज़ा नहीं आएगा आपको। हुआ क्या है, होता क्या है हमारे साथ, क्या क्या हुआ है, बस छोड़ो यार, वो समझ जाएंगे ना जिन्होंने कहेंगे यार ये तो बिल्कुल ही, तो डब्बे हम छोड़ो यार, असल में वो बंदा समझ जाएगा। वो क्या कहा, पहले बहुत कम जलील किया जो अब वीडियो पे भी हमें जलील कर रहे हो, तो बस छोड़ो रहने, तो बस चूरन बिकता है। बास तो हमारे अपने दोस्त हैं, उनके पास तो हम खुद चले जाते हैं मोहब्बत में कि चलो यार कोई बात नहीं, लेकिन स्कॉलर्स दूसरे के विजन का हिस्सा बनते हैं तो खूब समझ लो, इसी तरह आवाम भी स्कॉलर्स के विजन का हिस्सा बनती है। तो आवाम को चाहिए कि वो ये देखे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिसको हम सुन रहे हैं, चाहे फेसबुक हो, चाहे जुम्मे की तकरीर हो, चाहे मिंबर हो, चाहे वो यूट्यूब हो या टेलीविज़न हो, ऐसा तो नहीं है हम इसको सुन के किसी और तरफ निकल रहे हैं, इसके विजन का हिस्सा बन रहे हैं। अब ये पता कैसे चलेगा, क्या ख्याल है, पता कैसे चलेगा कि हम इस स्कॉलर के विजन का हिस्सा बन रहे हैं या हम अपने विजन की तरफ जा रहे हैं इस स्कॉलर को सुन के, ये पता कैसे चलेगा? पहली बात, आपको अपना विजन मुतय्यन करना पड़ेगा ताकि आपको पता चले मेरी मंजिल है क्या, मैं किसी मजहबी स्कॉलर को क्यों सुनता हूं, मैं किसी मोटिवेशनल स्पीकर को क्यों सुनता हूं, मेरा हदफ क्या है। आपको अपना हदफ ही नहीं पता होगा तो ये तय कैसे करोगे कि ये स्कॉलर मुझे मेरे हदफ की तरफ लेकर जा रहा है या अपने हदफ की तरफ लेके जा रहा है। अरे भाई आपने क्या किया, कहीं रिश्ता चाहिए था, आपको क्या चाहिए था, बल्कि आपको नहीं किसी बंदे को रिश्ता चाहिए था कहीं, उसने लड़की वालों के पास आपको भेजना था सिफारिशी बना के, उसको पता है आप जाओगे नहीं, है भाई आप उसके काम आओगे नहीं, उसने आपको लारे रप्पे करा दिए कि यार एक जगह बहुत ज़बरदस्त है और ज़बरदस्त रिश्ता है, आप चले जाओ, उसको पता है कि वो इसको देंगे नहीं, लेकिन इस बहाने हमारी क्या हो जाएगी, वहां एंट्री हो जाएगी, तो वो भेज आपको रहा है करना, खुद चाहता है ना वो, उसको पता है। ये एक हमारे दोस्त ने कहीं पैगाम भेजा, निकाह का रिजेक्ट हो गया, जब रिजेक्ट हो गया ना तो उसके दोस्त को पता चला जिनकी उम्र 55-60 साल की थी, इसने अपने दोस्त को बताया कि यार मेरा रिश्ता क्या हो गया, रिजेक्ट। तो दोस्त ने कहा कि मैं भेजता हूँ अपना रिश्ता, मैं 55 साल का हूँ, मैं भेजता हूँ, फ़ौरन इनकार होगा लेकिन तुम्हें हाँ कर देंगे कि यार ये अजीब अजीब चीज़ें आ रही हैं, इससे तो वो बहुत अच्छा था। क्या ख्याल है? तरीका बताया आप लोग को। तो अब ये देखो, दोस्त जो 55 साल का था ये जा तो रहा था ये शो करने के लिए कि मैं अपने रिश्ते के लिए जा रहा हूँ, लेकिन हकीकत में किसके विजन को पूरा कर रहा है ये, दोस्त के। उसको पता है वहाँ जो रिजेक्ट हो गया ना, जब मैं जाऊँगा तो वो कहेंगे यार देखो हमारी बच्ची के लिए क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, तो वो वाली चीज़ बेहतर थी। तो ये दुनिया में गेम हो रहे होते हैं बहुत सारे। कैसा गेम बताया आपको मैंने, ये बहुत सारे गेम दुनिया में हो रहे होते हैं। जब आप किसी स्कॉलर को सुनने के लिए आएँ तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा हदफ क्या है। अगर आपने हदफ मुतय्यन नहीं किया, खुदा की कसम ला इलाहा इल्लल्लाह, यूट्यूबर्स और फेसबुकिए, ये स्कॉलर्स आपको तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, ये आपको अपने हदफ का हिस्सा बना देंगे। तो पहला काम क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि मेरा हदफ है क्या। अब मैं मिसाल से बात समझाता हूं। देखो आपका हदफ बिजनेस है, आपका हदफ क्या है, एक मिसाल दे रहा हूं। कहीं भी आप चाहते हो यार मैं बिजनेस करना चाहता हूं
कि मुझे पता चले कम से कम इन्वेस्टमेंट में और कम से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे कमाया जा सकता है। ताजिर का यही हदफ होता है ना। पता नहीं मैं कौन सी ज़बान में तकलीफ, भाई ताजिर का हदफ क्या होता है यार? कोई ऐसा कारोबार बताओ, इन्वेस्टमेंट कम से कम, मेहनत कम से कम, अर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा, वही कामयाब ताजिर होता है। मैंने तो ताजिरों से भी मिलता हूँ। बाज़ ताजिर होते हैं जो हमारी दोस्ती, हम सुबह शाम हमारे साथ घूम रहे हैं, बयानात में जा रहे हैं, उधर मैं उधर सिंध गया बयान में, हमारे साथ गए। उनसे कहता हूँ यार तुम कमाते किस टाइम पे हो? सारा दिन तो तुम मेरे साथ हो, हैं भाई? मुझे शक होने लगता था कि ऐसा तो नहीं कि जरदारी साहब से ताल्लुकात हो इनके, हैं भाई? सारा दिन किसके साथ हो? मैंने कहा आप हमारे साथ जा रहे हो, वहाँ जा रहे हो, वहाँ जा रहे हो, वहाँ जा रहे हो। हमारी एक्टिविटीज़ तो मैंने कहा आपने देख ली, कभी वहाँ बयान, कभी वहाँ बयान, कभी जामे तुरशीद जा रहे हैं, कभी इधर मुर्गियों को दाना डाल रहे हैं, कभी बकरी का दूध निकाल रहे हैं, कभी बकरी का गम लेके बैठे हुए हैं, बीमार हो गई, अभी चूज़े बीमार चल रहे हैं। रात यूट्यूब पे देख रहा था लहसुन कूट के उनको पिलाओ, वो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो हमारी एक्टिविटीज़ तो कभी शादियों की बात कर रहे हैं, कभी खुद कर रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह, कभी जो है, तो हमारी तो सारा दिन ये गुजर रहा है इसमें। तो जो आउटपुट है वो भी सबके सामने है भाई। ये चैनल चल रहा है, ये बयानात चल रहे हैं, शॉर्ट क्लिप चल रहे हैं, ये तफसीर के लेक्चर चल रहे हैं, ये जनाब मसाइल का सेशन चल रहा है। तो लोग आगे देखेंगे तो कहेंगे हाँ भाई ये सब कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी अर्निंग दबा गए माशाल्लाह, लेकिन सारा दिन आप किसके साथ हो? कभी कमाते हुए देखा नहीं है। तो वो बताते हैं फिर कि भाई हम ऐसे कमाते हैं, बंदे बिठाए हुए हैं, बस फ़ोन करके पूछ लिया हाँ भाई टाइम पे पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। उन बंदों पे बंदा रख दिया है। मैंने कहा जब तक खुद निगरानी नहीं करो, बंदा जो मुलाजमीन वो पहुंचेंगे कहाँ आपके ऑफिस? कह रहे हैं उन पर भी बंदा रखा हुआ है। जब पैसा आ जाता है ना आदमी के पास तो हर काम पैसा कर रहा होता है, ये हकीकत है। हर काम क्या, लोग कमबख्त पैसा खर्च नहीं करते, कंजूसी दिखाते हैं, इसलिए सारा बोझ खुद उठा रहे होते हैं। पैसा जब आए ना आपके पास तो काम कम करो, अपने कामों को फिर दीन की तबलीग में ज़्यादा लगाओ, बाकी सारा काम किससे लो? बोला उनको कंट्रोल करने के लिए एक और बंदा रख लो। अगर पैसा ज़्यादा है, नहीं है तो फिर ऐसा ना हो कि वो कंट्रोलिंग में ही सारा पैसा खर्च हो जाए आपका। तो मेरा अपना उसूल यही है, मेरा जो अपना लाइफ स्टाइल है ना वो यही है कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा फारिग करो। जो काम दूसरे से ले सकते हो वो खुद बोलो नहीं करो। मैं जामिअतुर रशीद में तकरीबन 22-23 साल हो गए फतवे का काम भी कर रहा हूँ ना। मसाइल आते हैं वो लिखता हूँ मैं, मसाइल आते हैं कि मैं अपने शो मारने के लिए नहीं बता रहा आपको, मैं आपको मोटिवेशन के लिए कि ये ज़िंदगी का उसूल बना लो। फतवा लिखता हूँ मैं, जो मसाइल आते हैं फिर सीनियर मुफ्तियान इकराम उसको देखते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ कि भाई मैं फतवा लिख रहा हूँ, कंपोज कर रहा हूँ, ठीक है ना, फिर उस पर हदीस तलाश करनी है, वो लगानी है, फिर उस कुरान की आयत तो दलाइल लिखते हैं, फिर फ़िक़्ह की इबारतें, ऐसे पूरा फतवा होता है कंप्लीट। तो अब मैं क्या करता हूँ कि यार ये मैं बैठ के घंटा क्यों लिखूँ? ये काम तो कोई भी कर सकता है ना, कंपोज़र से करवाओ ये काम, ठीक है ना, ये काम किससे करवाओ? तो मेरा अब टाइम कम खर्च हो रहा है, आउटपुट ज़्यादा है। तो आपके अगर कुछ भी माली हैसियत आपकी अल्लाह ने उसमें कुछ बरकत दी है तो उस पैसों को सबसे ज़्यादा टाइम बचाने में इस्तेमाल करो, फिर बचा के उस टाइम को उस काम में लगाओ जो दूसरे नहीं कर सकते। ये काम तो कंपोज़र भी कर लेगा ना। अरे हज़रत मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, एक आलिम दीन अगर सबील लगा के बैठ जाए लोगों को पानी पिलाने के लिए कि प्यासों को मैं क्या पिलाऊंगा? पानी, तो वो गुनहगार होगा। वजह उसकी है कि ये काम कोई भी कर सकता है। तुम्हें जो अल्लाह ने इल्म दिया है उस इल्म को इल्मी सलाहियतों में लगाओ। इस काम के लिए आप किसी और को बिठा दो कि भाई मटकों से पानी पिलाया करे लोगों को, या लोगों को तरगीब दो। अगर पैसे दे के नहीं बिठा सकते तो तरगीब दे के बिठा दो ना, सवाब तो है ना इसमें। आप क्या करो, आप जो काम देखो, एक डॉक्टर के हक में लोगों को ये बात समझ में आती है, आलिम के हक में समझ में नहीं आती। एक डॉक्टर क्लिनिक बंद करके
एओ क्लिनिक का कोई हड्डियों का स्पेशलिस्ट हो जिसका काम है हड्डी जोड़ना, उससे बड़ा एक्सपर्ट कोई नहीं हो, वो क्या करे, सबीले लगा के बैठ जाए। लोग कहेंगे भाई वहाँ हड्डी टूटे हुए लोग पड़े हुए हैं, भाई ये तू उनको जाके जोड़ दे, ये पानी मैं पिला दूंगा। क्योंकि मैं जब भी ये बयान करता हूँ ना कि आलिम का काम नहीं है सबीलों से पानी पिलाना, तो लोग कहते हैं हाँ देखो ये मौलवी लोग खुद घुन्ने बने हुए हैं, दूसरों को कहते हैं पानी पिलाओ। भाई आपके पास इल्म है तो आप उससे ऊंचा काम करो ना। तो इसी तरह कारोबारी लोगों को भी मैं कहता हूँ, तुम्हारे पास अगर कोई काबिलियत है तो तुम जो काम मुलाजिमीन से ले सकते हो वो खुद क्यों पान की दुकान में बैठे हुए हो, समझ रहे हो। लेकिन कंजूसी, पैसा कहीं भी खर्च ना हो, ये कंजूसी है। इस पैसा खर्च करने का फायदा होता है दर्जनों लोगों को आपकी वजह से मुलाजमत मिल जाती है, उनका भी बेचारों का पेट भरता है। मैं एक बड़े जनरल स्टोर गया शॉपिंग के लिए फर्स्ट टाइम, 4-5 साल पहले। 3 घर थे ना, तो किसी ने कहा कि आप जो महल्ले की राशन से दुकान लेते हो, दुकान से राशन लेते हो, तो आप जाओ बड़े स्टोर पे होलसेल के हिसाब से मिलेगा, आपकी इतनी बचत होगी और पूरे महीने का राशन आ जाएगा एक ही दफ़ा में, बचत भी दबा के होगी, समझ रहे हैं। मैं चला गया, मैंने कहा चलो यार, लोग सारी दुनिया ही मुझे पागल कह रही है कि मुफ्ती साहब 3 घरों का राशन एक छोटी सी दुकान से आ रहा है, तो इसकी रेट भी ज़्यादा है और टेंशन भी ज़्यादा है, तो क्यों ना आप पैसा बचाओ भाई, क्या ख्याल है, बड़े स्टोर से लो आप। देखा होगा बड़े बड़े स्टोरों पे कितना रश होता है। हम भी निकल लिए 2 तारीख या 3 तारीख को, एक दोस्त को लिया, हमने कहा चलो भाई, अब हम वो ट्रॉली लेके घूम रहे हैं। और भाई ये वाला शैम्पू कहाँ है, वो उधर रखा हुआ है, वहाँ जा रहे हैं शैम्पू लेने के लिए। यूं यूं करके देख रहे हैं कौन सा वाला शैम्पू घर वालों ने लिखा हुआ है, चल भाई ये शैम्पू की भी है। वो बंदे से पूछना पड़ता है ना, पहले तो बंदा ही कौन है पहले तो वो तलाश करो, किससे पूछें। तो वो वहाँ रखा हुआ है, उधर जाके वहाँ से उधर जाके 1.5 घंटा हमारा बर्बाद हो गया। फिर हम अजीब से ना 1.5-2 घंटे तो गए तेल लेने, उसके बाद हम निकले, वो गरम मसाला वहाँ से लेना है, तो चटनी मसाला वहाँ से लेना है, तो ज़ीरा वहाँ से लेना है, तो फलाना। भाई वो पागल हो के मैं निकला ना वहाँ से। उसके बाद मैंने उस बंदे के ज़िम्मे लगाया कि यार कैलकुलेशन कर बचत कितनी हुई है, 3 घरों का सौदा लिया है, तो ज़रा कालू कैलेशन करके, कैलकुलेशन और कालू कैलेटर को पता ही होगा, ज़रा बता यार, तो पता नहीं कितनी बचत हुई थी, 1000 रुपये की, 1500 की, 2000 की। मैंने कहा यार ये बेचारा गरीब जो दुकान खोल के बैठा हुआ है, छोटा सा खोखा, ये इसका हक नहीं है कि 1000 इसको दे दो, क्या ख्याल है। नहीं है ये बात मेरा ख्याल है। मैंने कहा ये इस बेचारा ये कि पागल है, ये कि चोरी करेगा, ये डाके डालेगा। सारे इन बड़े बड़े स्टोरों में घुसेंगे, और ये जो बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं इनकी कौन सी अपनी हक हलाल की कमाई होती है बाप दादा से, ये तो बैंकों से करोड़ों रुपए कर्जा लेके सूद पे इन्होंने बड़े बड़े स्टोर खोले हुए होते हैं। जो महल्ले में बैठा हुआ है ना दुकान खोल के, उसने खून पसीना उसके बाप दादा से जो विरासत मिली और अपना खून पसीना मिलके आज उसने एक छोटा सा जनरल स्टोर बनाया होता है, उसको बैंक तो कर्जा देगा ही नहीं कि तेरे पास है क्या। और बड़े बड़े स्टोर्स क्या करते हैं, अरबों रुपए करोड़ों रुपए का सूद पे कर्जा लिया, हराम कर्जा, बड़े बड़े स्टोर बना लिए। ये पैसे की तकसीम ये नेचुरल नहीं है, तभी तो मालदार मालदार से मालदार और गरीब गरीब से गरीब तर होता है, इसी सूदी निज़ाम की वजह से। हलाल हराम की बात नहीं है, बड़े बड़े स्टोर से आप शॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन हमारी गैरत मेरी तो कम से कम नहीं बर्दाश्त करती कि यार वो 1000 आदमी महल्ले के उस दुकानदार को पकड़ा दे, तो हमें तो इतनी आसानी है, हम तो ना जाके शैम्पू तलाश कर रहे होते हैं दुकान पे। जनरल स्टोर वाले को बोलते हैं भाई ये पर्ची है सौदे की, मेरा वसूल यही है, 3 घरों की पर्चियाँ भिजवा देता हूँ, बल्कि अब तो व्हाट्सएप कर देता हूँ दुकान वाले को, वो तमीज़ से खुद ही टेंशन लेता है, समझ रहे हैं ना, खुद एक एक चीज़ तलाश करेगा और घर पहुँचा देगा राशन। चलो भाई, तो उसमें अगर आपके 1000-1500 ज़्यादा चले गए तो कौन सी क़याम, पैसा 1000 रुपए में आपके 2 घंटे अगर बच गए तो टाइम भी तो एक कीमती चीज़ है। नहीं आई बात समझ में, आप कह रहे हो पैसा कीमती चीज़ है, तो क्या टाइम कीमती नहीं है। पैसा खुदा की कसम 100 बार जाके वापस आ सकता है।
आपका जो टाइम जनरल स्टोर में 2 घंटे किसी बड़े शॉपिंग मॉल में गुजर गए, कयामत आ जाएगी, एड़ियां रगड़ोगे, ये 2 घंटे आपको वापस नहीं मिलेंगे। और ये किसी खाते में नहीं है, कोई सवाब में नहीं आ रही है। इस 2 घंटे में आदमी क्या कुछ नहीं कर सकता। और बदनजरी अलग, हम तो 3 हो गई हमारी अल्लाह, लेकिन जो कमारे छड़े छाट हैं, मैं जिसको लेकर गया था उसकी 1 थी। अब वो बाहर निकल के कह रहा है यार मैं तो अजीब, इतनी आंटियां घूम रही हैं यहाँ पे और इतने अजीब फैशनेबल ख़वातीन हैं। मैंने कहा तुम ही लेकर आए हो हमें, हमारा तो कोई मूड। और टेंशन में वो बेचारा दीनदार था, तो दीनदार ही को टेंशन होती है ना, दुनियादार आदमी को क्या टेंशन हो गएगा वो। चलो कह रहा 2000 में कोई इतना घटिया सौ, अगर 2000 भी बच गए, 2000 भी बच गए और नाश्ता भी हो गया तो उसके तो मज़े हैं। और बहुत से लोग जाते ही इस चक्कर में हैं आंटियां देखने के लिए। वो कहते हैं शैम्पू कौन ख़रीदने जा रहा है, शैम्पू कौन ख़रीदने जा रहा है, रौनकें लगी हुई है। खैर वो ज़्यादा मैं इन चीज़ों में नहीं जाता। तो बदनज़री का गुनाह अलग हो रहा है। हदीस में आता है बदतरीन जगह बाज़ार हैं और बेहतरीन जगह मस्जिदें हैं। बाज़ार में जाके इंसान की रूहानी कैफियत ख़त्म होती है, सुकून बर्बाद होता है, दुनिया की मोहब्बत पैदा होती है। बाज़ार जाएं ज़रूरत के लिए, इससे इंसान की रूहानी कैफियत ख़त्म होती है, दुनिया की मोहब्बत पैदा होती है। जब आप मार्केटों में जाओगे आप देखोगे दौलत पैसा और लोग खरीद, जो मालदार लोग हैं वो क्या क्या खरीद, गरीब आदमी तो वहाँ कहेंगे यार मेरी बेगम ने मसूर की दाल लिखी हुई है और ये देखो क्या क्या लेके जा रहा है यहाँ पे, ठीक। दुनिया की मोहब्बत। तभी जब बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में जाया करो तो वापसी पे कब्रिस्तान का चक्कर लगाते हुए आया करो। थोड़ा सा वहाँ से टन मारा। ये हमारे यहाँ तो अल्लाह का शुक्र है जितने भी शॉपिंग मॉल हैं बीच में कब्रिस्तान सबके पड़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इधर जाओ इधर कब्रिस्तान, इधर जाओ इधर कब्रिस्तान। तो वापसी पे कब्रिस्तान देखा करो कि ये भी बड़े बड़े जनरल स्टोर से शॉपिंग किया, बल्कि बहुत सौ के तो अपने स्टोर्स थे। ऐसा लेटे हैं ना कब्र में जाके कि पाकिस्तान की पुलिस भी उनको नहीं उठा सकी ना। पुलिस तो हर एक अच्छों को उठा देती है। तो मैं कोई फतवा नहीं दे रहा कि आप जनरल स्टोर बड़े बड़े स्टोर से शॉपिंग को हराम नहीं कह रहा, जायज़ है, कोई गुनाह नहीं है। अगर आप 1000 रुपये बचा लो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन मैं मशवरा ये दे रहा हूँ कि टाइम बचाने को ज़्यादा फोकस करो। हमारे शेख हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह के पास एक झगड़ा आया 2 आदमियों का, कुछ चंद हज़ार का झगड़ा था ना। हज़रत को उन्होंने बना दिया सालिस कि आप फैसला करें। अब हज़रत ने जब उनका देखा तो हज़रत को लगा इसमें टाइम बहुत लगेगा, और हज़रत दरमियान में सालिस बन भी चुके थे। तो जिसने दावा किया था ना इसने मेरे इतने हज़ार देने, हज़रत ने कहा तू ये मुझसे ले ले, मेरी भी जान छोड़ दे और इसकी भी जान छोड़ दे। समझ रहे? वो हैरान हो रहा है कि मैं उससे ले रहा हूँ आप दे रहे हो। उन्होंने कहा भाई मेरी नज़र में जितने पैसे का तू मुतालबा कर रहा है ना, टाइम की वैल्यू उन पैसों से ज़्यादा है। तो ख़ानदानी लोगों तो ऐसे ही होते हैं भाई कि टाइम और पैसों में से वो किसको तरजीह देते हैं? वो टाइम को। हाँ इतना पैसा लग रहा है टाइम कि आपको फिर बाद में सारा टाइम पैसा कमाने में लग रहा है, वो तो इतना नहीं हो जितना अफोर्ड कर सकता है आदमी। तो मेरा ख्याल है 1000-2000 रुपये में अगर आपके 2 घंटे बच रहे हैं घर की शॉपिंग में, तो एक नॉर्मल, जो बहुत गरीब है बेचारा वो तो चलो ठीक है, उसके लिए तो मजबूरी है। नॉर्मल आदमी जो मुतवस्सित घराने के लोग हैं, 2 वजह से 2 चीज़ें सोचा करें। टाइम को ज़्यादा फोकस करें कि यार पैसा चला जाए कोई मसला नहीं। नंबर 2 उस गरीब को फोकस करें जो आपके महल्ले में एक दुकान खोल के बैठा हुआ है, सही है ना। उसका भी हक़ है कि अपने बीवी बच्चों को पाले। उसने बैंकों से कर्ज़े लेके दुकान नहीं खोली है, उसके अब्बा की विरासत में उसको एक दुकान मिली थी बेचारे को, ठीक है ना। फिर मेहनत कर करके उसने बढ़ाया उसको, तो वो उसका जो दौलत की तकसीम है वो नेचुरल तरीके से हो रही है। तो खैर अच्छा, तो हम फिर दोबारा अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं। ये तो क़याम ताम दरमियान में बहुत चलता है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जब आपका, हाँ मैं मिसाल से बात समझा रहा था कि जैसे एक ताजिर का हदफ क्या होता है, कम से कम इन्वेस्टमेंट, कम से कम टाइम और अर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा। तभी यूट्यूब पे आजकल आ रहे हो ना, हम आपको ऐसा तरीका बताते हैं घर बैठे पैसे कमाएं, ये करें वो करें, आ रहा होता है ना ऐसा। अब आप किसी स्पीकर को सुनने के लिए गए,
कि यार ये क्लासेस लेता है और इसको बिज़नेस का बहुत ज़्यादा तजर्बा है, तो ये क्या करता है कि ये इसके अपने तजर्बे शेयर करता है, जिसमें ये बताता है कि कम से कम इन्वेस्टमेंट, कम से कम टाइम और ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग के क्या तरीके हैं। आप गए उसके पास, वो बैठ गया बनु उमैया का वाक़या लेके। वो क्या बैठ गया? बनु उमैया ऐसे थे, बनु उमैया की यूँ, बनु उमैया की। जितनी गालियाँ मोइन अख्तर ने बल्ब के रिश्तेदारों को दी थी, मोइन अख्तर के मामू ने, वो सारी गालियाँ वो किसको दे रहा है? बनु उमैया। बनु उमैया की ऐसी की तैसी, बनु उमैया तो ऐसे थे, बनु उमैया के लौंडे थे और फलाने थे और डिमकाने थे। वो बरेलवी मौलाना ने ये किया, देवबंदी मौलाना ने बोलो ये किया, उसने ये किया, वो वहाबी है तो वो देवबंदी है तो फलाना है तो डिमकाना है। आप आ गए जोश में, यार क्या ख़ानदानी तकरीर की है बंदे ने भाई क्या नॉलेज है यार बंदे के पास। फिर वो फलाने को चैलेंज तो फलाने को चैलेंज। आप दो बंदे गए थे, एक आप और एक आपका दोस्त। आप उसकी स्पीच से बड़े मुतासिर, क्या तकरीर है यार, रफुल यदैन, टांगे चौड़ी टांगे पतली, और वो फलां भी ऐसा, वो फलां भी ऐसा, वो फलां ने ये करवाया, फलां ने ये करवाया, फलां इस फासिक। पूरी घंटे की तकरीर सुनी, आप बड़े इंस्पायर हो रहे हो। आपका दोस्त अक्लमंद था, वो कह रहा है भाई ये साले हमें क्या फ़ायदा हुआ इससे फ़ायदा नहीं हो रहा। बनु उमैया साबित हो गया ना, बनु उमैया 2 नंबर लोग थे। बता तेरी नॉलेज में इजाफा नहीं हुआ? तुझे पता चल गया ना बनु उमैया के लौंडे कैसे थे। और बनु अब्बास भी 2 नंबर थे, और खिलाफत उस्मानिया भी बिदती थे, और फलाने भी ऐसे थे, और डिमकाने भी ऐसे थे, और वो भी ऐसे थे, और वो भी ऐसे थे, और ये भी ऐसे थे, और वो भी सारी दुनिया क्या थी? गलत। कितनी नॉलेज में इजाफा हुआ है यार, नॉलेज में ज़बरदस्त इजाफा हुआ। तो आपका दोस्त अक्लमंद बोलेगा अबे तू ये नॉलेज लेने के लिए आया था यहाँ पे। इससे तो ये हुआ है कि जो बिज़नेस जिसको प्रमोट करने के लिए, सीखने के लिए, स्किल सीखने के लिए हम आए थे, वो तो गई तेल लेने। इससे तो एक और नुकसान हो गया कि जो थोड़ा बहुत मज़हब और उलमा की मोहब्बत थी, अक़ीदत थी, वो भी कहाँ गई? साथ साथ तेल लेने। इस आदमी की अक़ीदत दिल में बैठ गई है कि दुनिया में यही एक ठीक है, बाकी सारे क्या कर रहे हैं? तेल बेच। तो ये अपना चूरन बेच रहा है, ये अपने आप को प्रोमोट कर रहा है, ये अपनी अक़ीदत हमारे दिल में बिठाना चाह रहा है। अक्लमंद कहेगा भाई तू जिसको सुनने के लिए गया है ना, वो तेरे हदफ को फोकस नहीं कर रहा, उसका अपना एक हदफ है, विजन है, जिसका तू हिस्सा बन चुका है। अक्लमंद ये कहेगा, बेवकूफ कहेगा बनु उमैया ऐसे थे, ठीक है ना, बनु अब्बास की ऐसी की तैसी, खिलाफत उस्मानिया की ऐसी की तैसी, सूफी ऐसे होते हैं, देवबंदी ऐसे होते हैं, बरेलवी ऐसे होते हैं, अहले हदीस ऐसे होते हैं। अक्लमंद क्या कहेगा? वो भाई तुझे पता ही नहीं है तेरे साथ हुआ, तेरे साथ ये हुआ है, कार्रवाई की जाएगी। अगर आपने वीडियो बनाई तो क्या की जाएगी? कार्रवाई। तेरे साथ ये हुआ है, ऐसी कार्रवाई हुई है कि तुझे पता है ही नहीं। आजकल यूट्यूबर्स में, यूट्यूब पे जो स्कॉलर्स आ रहे हैं, बहुत से ये, मैं नहीं कह रहा सारे ऐसे, बहुत से ये कर रहे हैं, और आपको लाशऊरी तौर पर पता ही नहीं चल रहा कि आपका चूंकि अपना कोई हदफ है ही नहीं, आप दूसरे के हदफ का हिस्सा बन रहे हैं। वो जो बिजनेस की स्किल सीखने के लिए आपका दोस्त आया ना, उसने फौरन पकड़ लिया कि बंदा 2 नंबर है। क्यों? वो एक हदफ लेकर आया था कि यार इसने जो पोस्टर लगाया है, इसने जो लेबल लगाया, वो ये कि इस्लाम सिखा रहा हूं मैं, सॉरी बिजनेस सिखा रहा हूं मैं, तो ये तो हमें कुछ और सिखा रहा है, ये तो बनी उमैया के लौंडों की बात कर रहा है, ये तो चूरन चटनियों की बात कर रहा है। तो यही काम किसके साथ हो रहा है? आप जब किसी स्कॉलर को यूट्यूब पे, फेसबुक पे सुनते हो दीन के लिए, तो याद रखो दीन का मफहूम तो बहुत वसी है। आपको पहले ये मुतय्यन करना पड़ेगा मैं पैदा क्यों हुआ हूं, ठीक है ना, मुझे खुदा ने बनाया है खास हदफ।
वो क्या हदफ है? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह कहते हमने इंसानों को बनाया ताकि वो मेरी इबादत करें, मुझसे मोहब्बत करें, मुझसे ताल्लुक़ कायम करें। तो मेरा हदफ ये है कि मुझे मोटिवेशन मिले, मुझे नमाज की तौफीक मिले, मुझे ज़कात की तौफीक मिले, सदक़ात व खैरात की तौफीक मिले, मुझे जन्नत में जाने का शौक़ पैदा हो, मेरी इबादत में लज्जत पैदा हो, मुझे तिलावत का शौक़ पैदा हो, मेरे दिल में आखिरत का खौफ पैदा हो, मेरे दिल में उलमा की मोहब्बत पैदा हो। क्योंकि अगर आप सारी दुनिया से सिमट के 2-4 स्कॉलर्स पे आके बंद हो गए, ये स्कॉलर्स कल मर जाएंगे, उसके बाद क्या करोगे आप तो दीन से दूर हो जाओगे। कोई नया आएगा वो इनको गलत कह रहा होगा। तो आपका जब हदफ मुतय्यन नहीं होता तो आप किसी और के हदफ का हिस्सा बन जाते हो। तो हदफ क्या होना चाहिए? हदफ वही जो अलहम से लेके वन्नास तक कुरान बार बार बयान करता है। कुरान क्यों कहता है मूसा और फिरौन का वाक़या क्यों सुनाता है? क्या रफुल-दैन के झगड़ों के लिए सुनाता है? कुरान की नज़र में इस मसले की वैल्यू होती तो हदीस में इसकी वैल्यू होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से बयान करते कि उम्मत में इख्तलाफ पैदा ना होता। इन चीज़ों को वैल्यू कुरान और सुन्नत ने दी नहीं है, तभी तो इख्तलाफ हुआ इसमें। जिन चीज़ों को कुरान और सुन्नत ने वैल्यू दी है उनमें उम्मत में इख्तलाफ पैदा नहीं हुआ। कुरान ने वैल्यू दी तौहीद के मसले को, इसमें उम्मत में इख्तलाफ नहीं है। जिन्होंने किया वो उम्मत से खारिज हैं, तो उम्मत से खारिज है। इय्याका नअबुद व इय्याका नस्तईन। मैं लाइव सेशन लेता हूँ, किसी ने मुझसे पूछा, खातून ने, कि मुफ्ती साहब ये जो कुरान की आयतें हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझ ही से मदद तलब करते हैं, इतनी वाज़े है तो फिर या अली मदद के नारे लोग क्यों लगाते हैं? इतनी वाज़े आयत है कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझ ही से मदद तलब करते हैं। ही का मतलब सिर्फ तुझसे, तो फिर या अली मदद क्या, या गौसे आजम मदद क्या, या रसूलुल्लाह मदद क्या? इतनी वाज़े है तो आप समझाते नहीं लोगों को। मैंने कहा ये इतनी वाज़े है, आपकी समझ में आ रहा है, लोगों की जो मुशरिक है उसकी समझ में नहीं आ रहा, अकल मारी गई है। और मैंने कहा ये क्यों समझ में नहीं आ रहा? ये भी कुरान बयान करता है। कुरान कह रहा है अलहुम अर्जुलुन यमशून बिहा, क्या इनके पाँव हैं जिनके साथ तुम चलते हो? क्या इनके हाथ हैं जिनसे ये पकड़ते हैं? फिर आगे कुरान कहता है लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, हमने बहुत से लोग पैदा किए जिनके दिल हैं उसमें समझने की सलाहियत नहीं है। हिंदू बुतों की इबादत करता है, पत्थरों के बने हुए बुतों को पूजता है, कोई सेंस बनती है? वो भी तो कितनी, उनमें डॉक्टर भी हैं, उनके इंजीनियर भी हैं, एजुकेटेड लोग, वो ये काम कर रहे हैं, कोई सेंस बनती है? तो जैसे उसकी सेंस नहीं बनती, ऐसे ही मुसलमान के लिए या अली मदद या रसूलुल्लाह मदद की कोई सेंस नहीं बनती। इस अकीदे को कुरान ने 2-4 की तरफ 5 दफ़ा दिन में हम पढ़ रहे हैं, 5 टाइम, इय्याका नअबुद व इय्याका नस्तईन, तो बात खत्म हो गई। लेकिन बहुत से मसाइल ऐसे हैं जो क्या हैं, जिनको कुरान और सुन्नत ने वाज़े अंदाज में बयान नहीं किया। इसका मतलब कुरान उनमें इख्तलाफ को बर्दाश्त करता है, ठीक है, वो बड़े मसाइल नहीं हैं। तो अलहम से लेके वन्नास तक कुरान जिस चीज़ को फोकस कर रहा है वो है लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह तुम्हारे अमल को देखेगा तुम करते क्या हो, इसलिए तुम्हें पैदा किया है। तुम्हारा सलूक अपने बाप के साथ कैसा है, माँ के साथ कैसा है, बहन भाइयों के साथ कैसा है, बीवी बच्चों के साथ कैसा है, नमाज टाइम पे पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, रमज़ान के रोज़े रखते कि नहीं रखते हो। जो खुद पेट भर के खाए पड़ोसी भूखा सोए, आपने फरमाया वो मोमिन नहीं है। जिस स्कॉलर्स की तकरीर सुन के आप में ये मोटिवेशन पैदा हो रही है और आप प्रैक्टिकल लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब वो आपको आपके हदफ की तरफ लेकर जा रहा है। और जो आपको इख्तलाफी मसाइल के आग में धकेल रहा है आपको, और बनु उमैया के वाक़यात और फलाने के वाक़यात और फलाना ऐसा तो ढिमकाना ऐसा, तो नाम ले लेके लोगों पे रद्द करना जिससे नफरतें पैदा हों, इंसान की रूहानियत तबाह हो जाती है। इट मीन्स वो आपको अपने विजन का हिस्सा बना रहा है, वो आपके हदफ को फोकस नहीं, वो अपना चूरन बेच रहा है, चाहे लेबल कुछ भी लगा दे वो। आज कितने लोग हैं जो उम्मत को अब देखो गांधी साहब, नाम मैं आम तौर पे नहीं लेता, लेकिन कुछ स्कॉलर्स ने तो ऐसा बेड़ा गर्क किया है ना, ऐसा बेड़ा गर्क किया है, इतना बेड़ा गर्क किया है कि एक बहुत बड़े तबके को इस्लाम के बुनियादी अकाइद से हटा दिया है।
हज़रत ईसा की हयात का इनकार किया। कादियानी भी क्या करते हैं, यही तो हमारा कादियानियों से सिर्फ ख़त्म नबूवत का झगड़ा थोड़ी है। जितने बड़े बड़े उलमा हैं, चाहे वो बरेलवी हों, चाहे अहले हदीस हों, चाहे देवबंदी, कोई भी हों, चाहे अरब हो चाहे अजम हो, उनके कादियानियों से मुनाजरे इसी बात पे होते रहे हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पे हयात हैं। कादियानी हज़रत ईसा की हयात का इनकार इसलिए करते हैं कि हज़रत ईसा के बारे में जितनी हदीसें वो कहाँ फिट करें, वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी पे फिट करें। वो गामदी साहब ने यही काम कर दिया। लोग कह रहे हैं इनसे दीन सीखने के लिए आ रहे हैं। भाई आप इनसे अपना, आपका विजन पूरा नहीं हो रहा, आप इनके विजन का हिस्सा बन रहे हैं। ये इस्लाम थोड़ी सिखा रहे हैं आपको। इस्लाम तो वो है जो 1400 साल से चला आ रहा है। उसमें तो ये कि जो आखिरी नबी होने का इनकार करे वो इस्लाम से क्या है, खारिज है, काफिर है। गामदी साहब कहते हैं कादियानियों को काफिर मत कहो, हम किसी को काफिर करार देने के अहल नहीं है, हम ठेकेदार नहीं है। कि देखो कैसा अच्छा लेबल लगा दिया। कह रहे हम कौन होते हैं किसी को मुसलमान काफिर कहने वाले? क्यों नहीं होते? जिसको अल्लाह काफिर कहे आप क्यों नहीं होते उसको काफिर कहने वाले? लेवल आपने क्या लगा दिया, हम कौन? बड़ी लोग क्लैपिंग कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के तलबा। गामदी साहब से पूछा गया क्या कादियानी काफिर हैं? उन्होंने कहा मैं मानता हूँ नबी आखिरी नबी हैं, लेकिन हम किसी को काफिर कहने के ठेकेदार नहीं है। लोग क्लैपिंग ज़बरदस्त। ओ भाई जो क्लैपिंग कर रहे हैं उनको पता नहीं है कि ये आपको आपके हदफ तक बंदा नहीं लेके जा रहा, ये आपको अपने हदफ का हिस्सा बना रहा है। इनका एक हदफ है अपने आप को प्रमोट करना। आप वही बात करें जो सारे कर रहे हैं, कभी प्रमोशन नहीं होगी मार्केट में। जब तक कोई नई चीज लॉन्च नहीं करेंगे आपकी प्रोडक्ट नहीं चलेगी। ये अपने आप को प्रमोट करने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, ये अकीदा इतना पक्का है कि जो आपके आखिरी होने का इनकार करे वो इस्लाम से क्या है, खारिज है, काफिर है। वो दूर चार की तरह काफिर है। जो बुतों की इबादत कर रहे हैं काफिर है या नहीं है? एक आदमी बुतों के सामने झुक रहा है, आप कह रहे हैं काफिर है। मैं कहूँगा भाई काफिर है, हम कौन होते हैं ठेकेदार? अरे अगर बुतों की इबादत करने वाला भी काफिर नहीं है तो छोड़ दो फिर उस कुरान को, हदीस को। कहते हैं जी काफिर को भी काफिर ना कहो। क्यों नहीं कहो? कुल या अय्युहल काफिरून है ना, कुरान क्या कह रहा है? कुल या अय्युहल काफिरून। ए नबी कह दिए काफिर हो। किसी मसलहत से किसी काफिर को काफिर ना कहना कि उसके जज्बात मजरू होंगे, ये एक अलग टॉपिक है। अब ये नहीं कि कोई ईसाई आ रहा है तो आप कह रहे हो काफिर इधर आ, ये अखलाक के खिलाफ है। ये मतलब नहीं है हरगिज मेरा कि आप खाम खामे बोले ये काफिर ये कर रहा है, काफिर ये कर रहा है। लेकिन जब कोई मुफ्ती से कोई मसला पूछेगा कि ये मुस्लिम है या काफिर है, तो मुस्लिम बताएगा कि क्या है, काफिर है। और क्या कहेगा उसको? लेकिन आप देखो क्या इद्दत का इनकार कर दिया मोहतरम ने। हमेशा से पूरी उम्मत में इजमा है कि जब औरत को तलाक होगी 3 मेंसेस उसको इद्दत बोलो गुजारनी। कुरान बयान कर रहा है। ऐसी लॉजिक पेश की है उसकी जो 100% गलत। लेबल क्या लगा दिया? कुरान और सुन्नत, इस्लाम। लोगों को पता नहीं है वो लॉजिक क्या पेश की है कि जी इस्लाम ने इद्दत का हुक्म इसलिए दिया था ताकि नसब की हिफाजत हो, इसके पेट में बच्चा हो तो पता चल जाए। अब चूंकि अल्ट्रासाउंड से और टेस्ट से पता चल जाता है, लिहाजा इद्दत गई। बोलो तो भाई वो इस्लाम ने अगर नसब की हिफाजत के लिए इद्दत का हुक्म दिया होता, 1 मेंसेस से पता चल जाता है। 3 मेंसेस क्यों किए इस्लाम ने? शौहर के मरने के बाद 4 महीने 10 दिन क्यों करार दिए इस्लाम ने? बुढ़ी औरतों पे इद्दत फ़र्ज क्यों है? उनको तो हमल का इम्कान होता ही नहीं है। ये सारे सवालात के जवाब पी गए। और जब इन लोगों से जो डिस्क्रिप्शन में आप जवाब लिखो ना, तो ये क्या कर देते हैं, लिंक को क्या कर देते हैं, उड़ा देते हैं। एक तरफ आप इतने ब्रॉड माइंडेड बनते हो कि सबको सुनो, तो भाई जब आपने जो मसला गलत बताया है उसका जवाब जब हम नीचे आप ही के कमेंट्स में शेयर कर रहे हैं तो आप उसको उड़ा क्यों रहे हो? लोगों को सुनने दो ना, इसको भी सुने उसको भी सुने। तो ये जितने ब्रॉड माइंडेड बनते हैं ना, ये होते नहीं है, ये अंधी तकलीद कर रहे होते हैं। कल मैं गामदी साहब का क्लिप सुन रहा, नीचे लोगों ने कहा यार कितने अच्छे अखलाक हैं, कितने प्यारे अखलाक हैं, इनसे अखलाक, मौलवियों को इनसे अखलाक सीखने चाहिए। जो आदमी गलत होता है ना, अगर उसके अंदाज भी गलत हो उसकी फिर कोई भी नहीं सुनता। गलत बात को हमेशा खूबसूरत मीठे शीरे में बना के पेश किया जाता है।
मैंने अक्सर कादियानियों के अखलाक बहुत अच्छे देखे हैं, क्योंकि कादियानी यहाँ अकलियत में हैं, उनको पता है लोग हमें इज़्ज़त नहीं देंगे। वो अखलाक भी अगर ख़राब कर लें तो बिल्कुल ही बेइज्जती हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। किसी के बरहक होने या नाहक होने का उसके स्टाइल से ताल्लुक़ नहीं है, उसका ताल्लुक़ दलाइल से है। कुरान बयान कर रहा है वमा कतलूहु वमा सलबूहु, ईसा को कत्ल नहीं किया गया, सूली नहीं दी गई, बर रफ़अहुल्लाहु इलैहि। अल्लाह क्या हुआ? अल्लाह कहते हैं अल्लाह ने उठा लिया अपनी तरफ। हदीस बयान कर रही है बुखारी मुस्लिम की, बेशुमार हदीसें हैं। लयूशिकन्ना अन यंज़िल फ़ीकुम इब्न मरियम हकमन व अदला, ज़रूर बिज़रूर तुम पर ईसा इब्न मरियम नाजिल होंगे हकम बनके, आदिल बनके। कितनी सारी हदीसें हैं। लोग स्कॉलर को सुन रहे हैं कि यार हम दीन हासिल करेंगे, आपको पता नहीं होता कि आपका चूंकि अपना कोई हदफ नहीं है तो आप अगले के हदफ का बोलो शिकार हो रहे हो, आप शिकार हो रहे हो। ये चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है। लोग ये कहते हैं अक्सर लोग कि सुनो सबको, खुद तज्जिया करो। मैंने एक डॉक्टर साहब से रब्ता किया, एक हकीम साहब थे, दो अताई हकीम थे, उनकी कोई रिपोर्ट थी पता नहीं टमाटर के बारे में किसके बारे में, यूट्यूब पे आती रहती है ना। मैंने उनसे रब्ता किया कि ये आप इनका ये पूरा सुने, ये बताएं सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। उन्होंने कहा ये डॉक्टर है या कोई रिलायबल हकीम है? मैंने कहा नहीं। कहा मैं सुनूंगा ही नहीं। डॉक्टर ने क्या कहा, मेरे पास फालतू टाइम, मैं क्यों सुनूँ इसको। ये बात जब उलमा करते हैं ना कि भाई जब तक कोई प्रॉपर आलिम ना हो, प्रॉपर मुफ्ती ना हो, उस स्कॉलर को सुनो ही नहीं, तो लोग फ़ौरन लेबल लगाते हैं कि ये अपना चूरन बेच रहे हैं। डॉक्टरों के बारे में कभी नहीं कहते कि अपना चूरन बेच रहे हैं। आप किसी डॉक्टर को ले जाके किसी हकीम का नुस्खा दिखाओ, कोई जाली हकीम हो, वो डॉक्टर कहेगा भाई क्यों, एक दफ़ा देख लेगा, दो दफ़ा देखो, भाई क्यों दिखा रहा है मुझे, ये क्या है, ये मेरे लेवल का नहीं है। आप कहते हैं हम सबको सुन के खुद फैसला करेंगे कौन सही है। अगर आप में ये सलाहियत होती तो आप में और आलिम में फ़र्क होता? बताओ फिर आलिम बनने की ज़रूरत थी? कुछ चीज़ों में तो इंसान फैसला कर लेता है, जब इल्म की गहराई में जाएंगे आप तो फिर आवाम फैसला नहीं कर सकती। उसमें आपको ये फैसला करना पड़ेगा कि कौन सा स्कॉलर ऐसा है जिसके पास वाकई इल्म है, प्रॉपर तरीके से पढ़ा हुआ है और इसमें तकवा भी है, और कौन सा स्कॉलर ऐसा है जिसका मकसद ही क्या है, एक नई चीज़ मार्केट में लॉन्च करना। ये चीज़ ये अल्लाह ने हर एक को सलाहियत दी है, ये थोड़े दिनों में पता चल जाता है। जैसे आप डॉक्टरों के बारे में फैसला कर लेते हो कुछ दिन, कुछ डॉक्टर को सुन के आपको पता चल जाता है ये सही है और ये क्या है, ये गलत है। उसके बाद फिर आप हर चीज़ में डॉक्टर से नहीं पूछ रहे होते ये जो आपने नुस्खा लिखा है इसकी क्या दलील है, इसकी क्या दलील है। वो कहेगा तू बन जाना डॉक्टर बैठ गए। यही चीज़ इस्लाम के साथ जब होती है तो लोग कहते हैं क्या हो रहा है, चूरन बिक रहा है। तो इसलिए जब आप फेसबुक पे देखें कोई अहले बैत के फ़ज़ाइल में ज़मीन आसमान के कलाबे मिला रहा है, ज़मीन आसमान के कलाबे। हज़रत अली के फ़ज़ाइल में ऐसे कि आपको अल्लाह में और अली में कोई फ़र्क लगेगा ही नहीं। कोई नबी की सीरत ऐसे बयान कर रहा है कि अल्लाह और नबी में कोई फ़र्क लगेगा ही नहीं। लोग वाह वाह कर रहे हैं। आपको अंदाज़ा नहीं है कि आप इस स्कॉलर के विज़न का हिस्सा बन रहे हो। इस स्कॉलर का विज़न है वाह वाह करवाना, अपनी तारीफ़ें लोगों के मुंह से सुनना, और आप तारीफ़ें करके क्या कर रहे हो, इसके विज़न का हिस्सा बन रहे हो। आपको प्रैक्टिकल लाइफ में क्या फ़ायदा हो रहा है इसका। हमारे नबी की सीरत देखो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सहाबा की जमात तैयार की है, A to Z उनकी प्रैक्टिकल लाइफ को फोकस किया है। ऐसी टीम तैयार की है, थोड़े अरसे में पूरी दुनिया पे गालिब आ गए। वो थोड़े अरसे में पूरी दुनिया फतह कर ली उन्होंने, ऐसी टीम तैयार की। और हम क्या टीम तैयार कर रहे हैं? आज बहुत से स्कॉलर्स के पास जो टीम तैयार हो रही है, बदतमीजी के सिवा कुछ भी बोलो ना, कुछ नहीं सीख रही। जब वो उठते हैं तो जाके वो भी ऐसा है, वो भी ऐसा है, ये मौलवी सारे ऐसे, ये मौलवी ऐसे, ये 2 नंबर, ये बुजुर्ग ऐसे, ये बाबे ऐसे, ये फलाने ऐसे, ये ढमकाने ऐसे। आप खुद कैसे हो भाई? आप सबसे पहले तो ये देखो ना, आपके दिल में कितना माँ बाप की इताअत का जज्बा है, आपको तहज्जुद की तौफीक मिल रही है कि नहीं मिल रही। आपने इस स्कॉलर को सुन के, हमारे हजरत एक जगह बयान करते थे,
हजरत को कुछ दिनों में अंदाज़ा हो गया कि इन तिलों में तेल नहीं है, ये कुछ और ही सुनना चाहते हैं। हजरत ने बयान छोड़ दिया वहाँ पे, कहा मैं इन लोगों में अपना टाइम क्यों ज़ाया करूँ। वो आदी हो चुके थे किसी और स्टाइल के। हजरत उनको बता रहे हैं दाढ़ियाँ रखो, हजरत कह रहे हैं माँ बाप की इताअत करो, हजरत कह रहे हैं जिस पे फ़र्ज़ हज हो गया हज करो। अब उनसे पहले जो वहाँ स्कॉलर गया था उसने लोगों को किसी और सांचे में ढाल दिया था, ठीक है ना। मैं एक जगह बयान के लिए गया, मैं तमीज़ से बयान कर रहा हूँ ना उस इलाके में, मैं उनको समझा रहा हूँ भाई अपने अक़ीदे को ठीक कर लो, कब्र परस्ती छोड़ दो, उनको मैं समझा रहा हूँ। और वहाँ गांव में बड़ी अब मुझे ना एक बंदा आके मेरे पाँव पे हाथ मार रहा है, कह रहा थोड़ा सुर लगाए, सुर। अच्छा, गांव के लोग थे, बड़ा मजमा था, इधर उधर से बहुत लोग इकट्ठे हो गए थे, वो मेरे बयान में सारे सो रहे हैं। मैंने कहा यार हम तो लोग बड़े शौक से हमें सुनते हैं, ये हो गया मजमा क्या हो रहा है, कोई ऊँग रहा है कोई सो रहा है। अब वो मुझे जो मेरा शागिर्द लेकर गया था बार बार ना पाँव मार रहा है, कह रहा थोड़ा स्टाइल बनाए, स्टाइल, सुर सुर। क्या बांसुरी लेके बैठ जाऊँ मैं यहाँ पे। मैं उनसे सीधी सीधी बात कर रहा हूँ, भाई नमाज़ पढ़ लिया करो, अल्लाह का हुक्म है, जमात मस्जिद है, इसको आबाद करो। वजह क्या है कि जो पहले ख़तीब जो आते रहे हैं ना, उन्होंने अपने विजन का लोगों को हिस्सा बना दिया, लोग अब उसी पे सेट हो गए, वाह 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 वाह, और सुर लगाओ, और सुर की अपनी एक लज्जत होती है, समझ रहे हैं ना। अब लोगों को इससे गरज नहीं है कि हमारी बुराइयां क्या। मैं कह रहा हूँ विरासत में हिस्सा दो बहनों को। कुछ लोगों की आंख खुली ना, ये क्या बोल रहे थे तो गुस्सा आ गया। इतनी इतनी गांव देहातों में लोगों ने ज़मीनें रखी हुई होती हैं, बहन को कोई हिस्सा देते ही नहीं है, और जनाब वो फिर भी उनके सीरत पे जलसे चल रहे हैं। ऐसी सीरत के जलसे का क्या करना है यार जिसमें तुम अमल नहीं कर रहे। हमारे नबी ने तो फरमाया जिसने एक बाले ज़मीन पे कब्ज़ा किया, 7 ज़मीनों का तौक अल्लाह उसके गले में डालेगा। और नबी की सीरत पर लोग रो रहे हैं, चीख रहे हैं, हाँ हूँ क्या पैगम्बर अल्लाह ने भेजे, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, नामूस रिसालत और गुस्ताख नबी की सज़ा सरतन से जुदा। और नबी कह रहे तू बहन की विरासत कमबख्त तू हड़प करके बैठा हुआ, उसका हिस्सा दे, वो नहीं दूंगा मैं। उस पर बयान भी नहीं सुनेगा, बयान होगा तो नींद आ जाएगी इस कमबख्त को। तो आप स्कॉलर के विजन का हिस्सा बन रहे हो, समझ रहे हो, क्योंकि उसको सुर लगाना आता है। वो सुर लगा लगा के वो अपनी बांसुरी बेच के चला गया और आपने वाह कर दी, अब उसी पे पूरा गांव सेट हो गया। तो मैं तो 1 घंटा बयान किया, मैंने कहा भाई मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, मेरे को सुर लगाना नहीं आता। या तो कोई बांसुरी का इंतज़ाम करना, अगली दफ़ा मैं सीख के आऊँगा सुर लगाऊंगा मैं बैठ। बाज़ उलमा सुर में बड़ा अच्छा बयान करते हैं, कोई खुदा न ख्वास्ता सुर लगाने वालों की मुखालफत मकसद नहीं है। असल चीज़ है सुर हो या बगैर सुर हो, मैसेज क्या दे रहे हो आप लोगों को, वो सुर में दे दो या बगैर सुर के दे दो, मैसेज तो सही दो ना आप लोगों को। तो इसलिए मेरे भाई जब भी किसी को सुने ना, पहले हदफ मुतय्यन करें। मैं इस कमबख्त माजरत के लिए नहीं, इसको सुन क्यों रहा हूँ मैं वो जैसे मेरे मुँह से निकले थाने से मिलती है, तो वो इसको मैं सुन क्यों रहा हूँ। सुन हम सिर्फ इसलिए रहे हैं हमारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो, दुनिया हमें मुसाफिर खाना नज़र आए, मोटिवेशन मिले अल्लाह की तरफ, दुनिया के गमों को हम ज़िंदगी से निकाल दें, एक ही गम हो आखिरत। उलमा से मोहब्बत पैदा हो, अहलुल्लाह से मोहब्बत पैदा हो, बुजुर्गान दीन से जो इस्लामी हीरोज़ गुजरे हैं। मोहम्मद बिन कासिम हमारा मोहसिन था, अगर वो सिंध फतह ना करता आज हम मुसलमान ना होते। सारे हीरोज़ की वाट लगा दी है, वो लुटेरा था, वो डकैत था, वो फलाना था, वो ढिमकाना था, तो बचा क्या तुम्हारे पास। टीपू सुल्तान, महमूद गजनवी तो सारे मुजाहिद थे। आप जिहाद को लुटेरेपन से ताबीर कर रहे हो। मुजाहिद और लुटेरे में फ़र्क नहीं होता क्या। तो खैर लोग कहते हैं उसने तलवार चलाई थी, तो सामने जो राजा दाहिर था उसने क्या लड्डू फेंके थे उसके सामने। तो तलवार का मुकाबला तलवार से ही होता है, शलवार से थोड़ी होता है तलवार का मुकाबला। फजूल किस्म के लेकिन सुन रहे हैं लोग। बनु उमैया में जहाँ खामियाँ थी वहाँ खूबियाँ भी तो थीं। इस्लाम की सल्तनत को वसी करने वाले भी तो बनु उमैया थे, काफिरों से लड़ भी तो वही रहे थे, इस्लाम का दिफा भी तो उन्होंने किया। हर हुकूमत में अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, लेकिन आपकी एक ठरक बन चुकी है। आपको किसी कौम से बोझ हो, इस्लामी तारीख में बचेगा क्या। बनु उमैया को निकाल दो, उसके बाद बनु अब्बास हैं, उनकी कीड़े निकाल के उनको निकाल दो, फिर खिलाफत उस्मानी है, वो तो टोटली हनफी थे सारे, वो वैसे ही आपसे चिढ़ा। तो इस्लामी तारीख में बचा क्या। कोई गैर मुस्लिम बोलेगा साले तुम्हारे कोई गुजरा तो है नहीं तुम्हारे पास ढंग का बंदा, ठीक है। हम कहेंगे 1 2 हैं, गांधी साहब हैं और 1 2 4 और हैं हमारे पास। ये बहुत बड़े इस्लामी क्या हैं, हीरोज़ हैं।
तो ये हो रहा है मार्केट में, इसलिए मैं कहता हूँ तबलीगी जमात में वक्त लगाया करो। बस आखिरी बात, किस में वक्त लगाओ? तबलीगी जमात तुम्हें तुम्हारे हदफ पे लेकर आएगी।